टिप्स इन क्लिप्स इंग्लिश सीरीज। आई एम इमरान मिर्जा। डियर स्टूडेंट्स, आज का टॉपिक है ऑब्जेक्ट। ऑब्जेक्ट क्या होता है ये समझने की कोशिश करेंगे, और डायरेक्ट ऑब्जेक्ट किसे कहते हैं और इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट किसे कहते हैं। एक्चुअली सब्जेक्ट, वर्ब और ऑब्जेक्ट को जब हम डिस्कस करते हैं, यानी जब हम सेंटेंस एनालाइज करते हैं, तो उसमें सब्जेक्ट क्या होता है हम ये डिस्कस करते हैं, ऑब्जेक्ट क्या होता है हम ये डिस्कस करते हैं, और उसके सेंटर में वर्ब आता है उसको डिस्कस करते हैं। तो आज का टॉपिक हमारा ऑब्जेक्ट के बारे में है कि ऑब्जेक्ट को हम अंडरस्टैंड करने की कोशिश करेंगे कि ऑब्जेक्ट क्या होता है, उसके अलावा डायरेक्ट ऑब्जेक्ट क्या होता है और इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट किसे कहते हैं। वैसे तो इसका कॉन्सेप्ट बिल्कुल सिंपल है कि ऑब्जेक्ट क्या होता है, जिस चीज़ पर काम किया जाता है उसे ऑब्जेक्ट कहते हैं, और सब्जेक्ट क्या होता है जो काम करने वाला होता है सेंटेंस में, वो सब्जेक्ट होता है। लेकिन डियर स्टूडेंट्स, कॉम्प्लिकेशन उस वक्त आती है जब ऑब्जेक्ट एक से ज़्यादा किसी सेंटेंस में आ जाएं और हम कंफ्यूज हो जाते हैं कि एक्चुअली इसका डायरेक्ट ऑब्जेक्ट कौन सा है। तो आज की वीडियो में मैं ये चीज़ क्लियर करने की कोशिश करूंगा कि इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट क्या होता है और डायरेक्ट ऑब्जेक्ट किसे कहते हैं। ये बात ना सिर्फ सेंटेंस को एनालाइज करने की हद तक बहुत इंपॉर्टेंट है, उसके अलावा जब आप पैसिव वॉइस बनाते हैं तो पैसिव वॉइसेस में ऐसे कॉम्प्लिकेटेड से सेंटेंसेस आ जाते हैं जिसमें दोनों ऑब्जेक्ट आए होते हैं और हमें समझ नहीं आ रहा होता, हम बड़े कंफ्यूज हो जाते हैं कि इसका पैसिव वॉइस हम किस तरह से बनाएं। सो डियर स्टूडेंट्स, और एक बात हम और भी इस वीडियो में ये क्लियर करेंगे कि इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट को ये अंडरस्टैंड करने की कोशिश करेंगे कि वो कैसे इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट है और डायरेक्ट ऑब्जेक्ट किस तरह डायरेक्ट ऑब्जेक्ट है। सो डियर स्टूडेंट्स, चलिए अपनी वीडियो स्टार्ट करते हैं। अपनी बात मैं एक ऐसे सेंटेंस से लूँगा जो इंतहाई इंग्लिश का शॉर्टेस्ट सेंटेंस स्ट्रक्चर होता है। याद है ना आपको कि वो क्या होता है? जी हाँ, सिर्फ 2 वर्ड्स का कॉम्बिनेशन। इंग्लिश का सबसे शॉर्टेस्ट सेंटेंस क्या होता है? 2 वर्ड्स का कॉम्बिनेशन, जिसमें आप देखते हैं कि सब्जेक्ट है और वर्ब है, ऑब्जेक्ट इसमें होता ही नहीं है सिरे से। फॉर एग्जाम्पल, अगर मैं ये कहूं कि आई राइट, अब ये देखिए ये एक सेंटेंस है। आई सब्जेक्ट है, सब्जेक्ट होता है जो काम करने वाला शख्स होता है। आई यानी मैं हूं, मैं आई। मैं राइट ये वर्ब है, लिखता हूं, मैं लिखता हूं। देखिए ये बात पूरी हो गई। कॉम्बिनेशन ऑफ 2 वर्ड्स, कॉम्बिनेशन ऑफ वर्ड्स हो गया जिससे हमें एक कंप्लीट सेंस समझ आ गई। तो यही सेंटेंस होता है कि कॉम्बिनेशन ऑफ वर्ड्स दैट मेक्स अ कंप्लीट सेंस। सो यहाँ पर हमें कंप्लीट सेंस तो समझ आ गई कि ये एक सब्जेक्ट और वर्ब का कॉम्बिनेशन में एक सेंटेंस है, लेकिन इसमें ऑब्जेक्ट मौजूद नहीं है। अगर मैं ये लिखूं आई गिव बुक, या मैं अगर इसको कहूं आई गेव अ बुक कह दूं तो चलो और भी आप इजीली इसे समझ जाएंगे। बात एक ही है, मतलब यह है कि बस वो प्रेजेंट में था, अब ये हमारा पास्ट में चला गया है, पास्ट इंडेफिनिट में। आई गेव बुक, आई गेव बुक। सो अब यहां पर देखिए ये सब्जेक्ट है और गेव क्या है, यहां पर वर्ब है, और बुक क्या है, यहां पर ऑब्जेक्ट है। अब यहां देखिए ऑब्जेक्ट मौजूद है, लेकिन हमें यह समझना है अभी तो क्योंकि एक ही ऑब्जेक्ट है। याद रखिए जब एक ही ऑब्जेक्ट होता है किसी सेंटेंस में तो वो डायरेक्ट ऑब्जेक्ट ही होता है, क्योंकि देखिए ऑब्जेक्ट क्या होता है जिस चीज पर काम किया जा रहा हो। आई गेव बुक, आई गेव बुक। अब देखिए वर्ब क्या है, गेव, किस पर काम हुआ है, बुक पर काम हुआ है, ऑब्जेक्ट पर काम हुआ है, बुक पर काम हुआ है। तो ये जो ऑब्जेक्ट है ये एक्चुअली क्या है, ये एक डायरेक्ट ऑब्जेक्ट है, डायरेक्ट ऑब्जेक्ट है। ये बात याद रखनी है आपने कि जब एक ऑब्जेक्ट होगा किसी सेंटेंस में तो वो डायरेक्ट ही ऑब्जेक्ट होगा। कंफ्यूजन उस वक्त आती है अगर मैं ये लिखूं आई
गेव हिम आ बुक, या आप आ को भी हटा दें, कंफ्यूजन ना हो, ताकि आई गेव हिम बुक, ये लें। अब यहां पर देखिए क्या है, ये इसका सब्जेक्ट है, ये वर्ब है उसी तरह जैसे ये वर्ब था, और ये एक ऑब्जेक्ट है, ये भी एक ऑब्जेक्ट है। अब यहां देखिए कुछ कंफ्यूजन पैदा हो गई है, सब्जेक्ट वर्ब ऑब्जेक्ट। अब हमें यह देखना है कि आया ये जो डायरेक्ट ऑब्जेक्ट है, दो ऑब्जेक्ट का कंपैरिजन देखना है हमने कि डायरेक्ट ऑब्जेक्ट इसमें कौन सा है और इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट कौन सा है। इसके लिए डियर स्टूडेंट्स याद रखिए, आपको ये बात याद रखनी है। मैंने इसको क्लियर करने के लिए पहले ये एग्जांपल आपको दी है और मैंने आपको बताया है कि ये जो ऑब्जेक्ट है यहाँ पर बुक डायरेक्ट ऑब्जेक्ट है, क्योंकि किताब जो काम किया गया है, देने का जो काम किया गया है वो डायरेक्ट किताब पर पहले किया गया है, इसलिए ये डायरेक्ट ऑब्जेक्ट है। इसी तरह यहाँ पर देखिए सब्जेक्ट वर्ब ये ऑब्जेक्ट है। यहाँ पर भी अगर मैं सिर्फ इसको यूं लिख दूं आई गेव हिम, आई गेव हिम, तो देखिए ये सब्जेक्ट है, ये वर्ब है और ये यहाँ ऑब्जेक्ट है। लेकिन कोई बात हमें क्लियर समझ नहीं हो पा रही। लेकिन अगर मैं ये कहूँ आई गेव हिम बुक, तो बात आप देखिए आपको समझ आ जाती है। इसका मतलब है कि ये वाला जो ऑब्जेक्ट है असल में काम क्या हुआ है, ये काम हुआ है, यानी कि सब्जेक्ट वर्ब, और ये ऑब्जेक्ट जो है ये डायरेक्ट ऑब्जेक्ट है, डायरेक्ट ऑब्जेक्ट है, जबकि ये जो ऑब्जेक्ट है ये इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट है, इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट है। सो डियर स्टूडेंट्स आप ये देखिए कि जब दो ऑब्जेक्ट आ जाएं तो फिर कॉम्बिनेशन कैसा होता है, सब्जेक्ट वर्ब, पहले इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट आता है फिर डायरेक्ट ऑब्जेक्ट आता है। तो यहां ये पैटर्न है, यानी कि पैटर्न क्या बना, सब्जेक्ट प्लस वर्ब प्लस इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट प्लस डायरेक्ट ऑब्जेक्ट। सो डियर स्टूडेंट्स इस पैटर्न को याद रखिए कि जब किसी सेंटेंस में सब्जेक्ट वर्ब और ऑब्जेक्ट आएगा तो पहले, अगर दो ऑब्जेक्ट हैं तो पहले इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट आएगा फिर डायरेक्ट ऑब्जेक्ट आएगा। सो डियर स्टूडेंट्स ये जो ऑब्जेक्ट हैं जब इनके पैसिव वॉइस बना रहे होते हैं हम, तो फिर यहाँ पर ये कंफ्यूजन आ जाती है, हम सेंटेंस को, ऐसे सेंटेंसेस को अंडरस्टैंड नहीं कर पा रहे होते। आने वाले दिनों में मेरी एक्टिव वॉइस और पैसिव वॉइस पे सीरीज आने वाली है, उसमें ये वीडियो आपको बहुत ज़्यादा हेल्प करेगी, क्योंकि वहाँ पर इस तरह के सेंटेंसेस आएंगे कि डायरेक्ट ऑब्जेक्ट को कैसे डील करना है और इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट को कैसे डील करना है। सो डियर स्टूडेंट्स ये तो कॉन्सेप्ट था डायरेक्ट और इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट का। मुझे उम्मीद है कि आपको ये वीडियो पसंद आई होगी और इसके अलावा आपने ये समझ लिया होगा कि जब दो ऑब्जेक्ट आ जाएंगे तो आपने डायरेक्ट ऑब्जेक्ट कैसे रिकॉग्नाइज करना है और इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट कैसे रिकॉग्नाइज करना है। अगली वीडियो तक के लिए इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।